तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नया टॉपिक और नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th पाइथन में, जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से काफ़ी मार्क्स का आता भी है क्लास 12th में। और आज हम लोग देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग आखिर में कहते किसको हैं। ठीक है, तो नमस्कार, मैं हूँ रानू राजपूत और आज हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग। सो व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग मीन्स हाउ टू handle your file, how to handle a file. So file handling in Python. File is a named location on a disk to store related information. File हमेशा आपकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रही होगी। दे आर यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा, और ये आपका डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है, मतलब हमेशा सेव करके रखती है। File are named location on disk to store related information. They are used to permanently store इन अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फाइल हमारे पास जो होती है वो डिस्क में परमानेंट स्टोर रहती है। ठीक है, डिस्क में परमानेंट स्टोर रहती है, इसका मतलब क्या है कि आप नोटपैड में या फिर वर्ड में या फिर एक्सेल में अगर आप कोई फाइल बना रहे हो या फिर कोई एक लेटर टाइप कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो जो लेटर है आपका वो क्या होगा, आपका स्टोर हो जाता है। मतलब कोई भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो या फिर कोई भी फाइल बनाते हो या कोई लेटर टाइप करते हो तो वो आपका डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है। अगर आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड अ फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथन के थ्रू क्या देखेंगे, पाइथन के थ्रू हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग एक फाइल बनाई हुई है, हमने कहीं नोटपैड में बनाई, ठीक है, और उस फाइल को हम लोग पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू हम अपने जो आउटपुट स्क्रीन है पाइथन की वहां पे हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे कि फाइल में डेटा को स्टोर कर सके परमानेंटली और वहां से डेटा को निकाल सके। तो फाइल आर द नेम लोकेशन ऑन अ डिस्क। जो हार्ड डिस्क होती है या फिर आपकी एसएसडी होती है उसमें कुछ ना कुछ नाम से आपकी फाइल स्टोर होती है और उसमें कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी स्टोर रहती है। दे आर यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा इन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क और वोलेटाइल मेमोरी मतलब रैम। अगर आप रैम में कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हो और सिस्टम का शट डाउन होने के बाद आप उस डेटा को रीड दोबारा नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो वोलेटाइल है, और जैसे ही वोल्टेज आपका जाता है, सिस्टम शट डाउन होता है या फ्लक्चुएशन लाइट का होता है, सिस्टम का फ्लक्चुएशन होता है, तो वो डेटा आपका इरेज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल में आपका डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। नॉन वोलेटाइल में जब आपका डेटा स्टोर हो रहा है तो आपका परमानेंट डेटा स्टोर होगा। Since random access memory is a volatile memory which lost its data when the computer turn off, वही अभी मैं बता रहा था आपको, we use file or feature to the data permanently storing them. When we want to read from the read or write a file, we need to open it first. ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी भी फाइल के डेटा को रीड करना चाहते हैं या फिर उसमें राइट करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना रहेगा। ठीक है, जो भी हमारे पास फाइल है। सो सेम प्रोसेस इन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, फर्स्ट वी ओपन दैट फाइल एंड देन वी विल वर्क ऑन दैट। सो व्हेन वी आर डन इट नीड टू बी क्लोज। ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी फाइल को ओपन करेंगे उसमें कोई डेटा को टाइप करेंगे या फिर स्टोर करेंगे तो वी नीड टू क्लोज दैट फाइल। दैट इज द रिसोर्स दैट आर tied with the file are freed. Hence, in the Python, the operation take place the following order. पहले फाइल ओपन होगी, देन उसमें रीड और राइट परफॉर्मेंस होगी, देन उसको हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइप ऑफ फाइल। वैसे बेसिकली हमारे पास दो टाइप की फाइल है, लेकिन फाइल तो बहुत सारी टाइप की होती है, बट यहाँ पे हम लोग दो टाइप की देखेंगे। एक और देखेंगे, CSV भी देखेंगे। Text file and binary file. Type of files in Python. There are two type of file in Python. Each of them are explained below in detail with example for your easy understand. They are, first is binary file, second is text file. तो हम लोग टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल किसी को भी पहले रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। नेक्स्ट इज, तो बाइनरी फाइल इन पाइथन, ऑल बाइनरी फाइल्स
follow the specific format. We can open some binary file in the normal text editor. Normal text editor, किस किस को पता है कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर जहां पे जिसमें हम लोग टेक्स्ट को क्या कर सकें, एडिट कर सकें, जैसे कि नोटपैड। जैसे कि नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर। ये विंडो जो है वो आपको प्रोवाइड कराता है, बाय डिफॉल्ट इसमें रहता ही रहता है। नोटपैड प्लस प्लस है ना, नोटपैड प्लस प्लस भी होता है। इसी तरह से बाइनरी का भी टेक्स्ट एडिटर है, फाइल उसको ओपन करते हैं तो वो ओपन हो जाता है ना। स्क्रिप्ट मोड जो है वो टेक्स्ट एडिटर एक तरह का, तो बाइनरी आपके पाइथन की फाइल्स को ओपन करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली टेक्स्ट एडिटर में उसको ओपन करते हैं, बट वी कैन नॉट रीड द कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द फाइल। बट हम बाइनरी फाइल के डेटा को रीड नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑल द बाइनरी फाइल्स विल बी एनक्लोज्ड इन द बाइनरी फॉर्मेट। ऑब्वियसली बात है, सारी की सारी जो फाइल होती हैं, जो बाइनरी फाइल का जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, और जिसे हम रीड नहीं कर सकते, सिर्फ मशीन रीड कर सकती है। वी कैन बी अंडरस्टैंड ओनली बाय द कंप्यूटर और मशीन। फॉर हैंडलिंग सच बाइनरी फाइल वी नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टू ओपन इट। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर टू ओपन doc मीन्स डॉक्यूमेंट फाइल, है ना। लाइकवाइज यू नीड टू पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर टू ओपन .pdf बाइनरी फाइल। यू कैन नीड टू फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर टू रीड द इमेजेस फाइल, सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग फाइल को ओपन करने के लिए, अलग अलग फाइल को रीड करने के लिए अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Next is binary file. So most of the files that can be seen on the computer system are called the binary file .doc, है ना। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल जो आपके पास जो दिख रही है, ये डॉक्यूमेंट फाइल जो आप देख रही हैं कौन कौन सी है यहाँ पे, ये देखिए .pdf हुआ, .doc हुआ, .xls हुआ, ये एक्सेल की फाइल होती है। इमेजेस में देखो .png हुआ, jpg हुआ, gif हुआ, bmp हुआ। वीडियो फाइल में mp4 हुआ, 3gp हुआ। ऑडियो फाइल में mp3 हुआ, वी हुआ, एम के ए हुआ। डेटा फाइल में एम डी बी हुआ, एक्सेस ए सी सी डी बी हुआ, एंड एफ आर एम हुआ, ठीक है, .sql भी हुआ, है ना। तो ये सारी फाइल्स जो आप देख रहे हो, ये सारी के सारी फाइल बाइनरी फॉर्मेट, मतलब बाइनरी फाइल्स हम लोग हमारे पास रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज टेक्स्ट फाइल। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट फाइल इन Python? So here the text file is usually considered as sequence of line। Obviously बात है, टेक्स्ट मतलब क्या होता है, टेक्स्ट मतलब क्या होता है, आपका कोई भी सेंटेंस हुआ, वर्ड हुआ, ये सारे के सारे टेक्स्ट फाइल में आएगा, है ना। पूरा आप जो लिख रहे हैं, है ना, जैसे कि जो आप ये दिखा, जो सेंटेंस ये जो देख रहे हैं ना आपको पूरा पूरा, ये भी क्या है, एक टेक्स्ट फाइल है। अ टेक्स्ट फाइल इज यूजुअली कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ लाइन। सीक्वेंस ऑफ कई सारी लाइंस होती हैं उसमें, वो भी सीक्वेंस से लिखी हुई होती है। लाइंस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्टोर ऑन परमानेंटली स्टोर मीडिया। परमानेंटली स्टोर मीडिया मतलब हार्ड डिस्क। All through default character code in Python ASCII but support Unicode as well। Obviously बात है, ASCII भी करेगा और Unicode भी करेगा। Now in this file each line is terminated by the special characters known as end of line। End of line terminated मतलब जैसे ही हमारी लाइन फिनिश होती है अपने आप वो स्लैश एन ले लेता है, एंड ऑफ लाइन पे पहुंच जाता है। From the string is known as slash n। Slash n is a symbol of end of line, slash n new line character, right? At the lowest level text file is a collection of byte। ये byte के फॉर्म में स्टोर होता है। टेक्स्ट फाइल आर स्टोर ह्यूमन रीडेबल फाइल। बाइनरी फाइल ह्यूमन रीड नहीं कर सकता, उसे सिर्फ मशीन रीड कर सकती है, कंप्यूटर रीड कर सकता है। बट टेक्स्ट फाइल को ह्यूमन रीड कर सकता है। आप उसे डबल क्लिक करके ओपन कर दो, उसमें क्या लिखा हुआ है तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन रीडेबल होता है, ह्यूमन उसे रीड कर सकता है। दे कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। एनी टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे आप उसे यूज कर सकते हैं। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, है ना, यहाँ पे आप किसी पे भी उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो टेक्स्ट फाइल इन पाइथन, तो टेक्स्ट फाइल डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक एनकाउंटेड, इट इज ओपन टू द फॉर्मल। जैसे कि web.html हुआ, XML हुआ, CSS हुआ,
सोर्स हुआ, जैसे सोर्स कोड मतलब सी में हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, सी प्लस प्लस में हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, पाइथन में, जावा में, ये सारा हमारा सोर्स कोड होता है ना। डॉक्यूमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल हुआ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हुआ, टी ई एक्स हुआ, टेबुलर फॉर्म मतलब जो टेबल के फॉर्म में बन के आ जाए, सी एस वी फाइल हुआ, टी एस वी फाइल हुआ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हुआ, आई एन आई सी ओ सी एफ जी कॉन्फ़िगरेशन, आर ई जी रजिस्टर्ड फाइल हुआ। ठीक है, तो ये सारी की सारी फाइल्स हमारी किस में आती हैं, टेक्स्ट फाइल में आती है। सो अब हम लोग थोड़ा फाइल पे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपके सामने दिख रही है जो हेडिंग, ओपनिंग और क्रिएटिंग अ फाइल। देखो आप हमेशा ध्यान रख लो, किसी भी फाइल पे अगर आपको काम करना है तो उस फाइल को आपको ओपन करना ही पड़ेगा, और अगर वो फाइल ओपन नहीं है तो उसे पहले बनाना पड़ेगा और फिर उस फाइल में डेटा डालना पड़ेगा, और फिर हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। तो ओपनिंग और क्रिएटिंग अ न्यू फाइल इन पाइथन। सो हियर one method is given, the method open or open function is used to open an existing file। आपकी अगर आपकी कोई फाइल बनी हुई है पहले से, तो आप उसे ओपन कर सकते हो, ठीक है, और उससे डेटा रीड कर सकते हो। और अगर नहीं बनी हुई है तो हम लोग उसे राइट मोड में ओपन करेंगे। ओपन क्या करेंगे, राइट मोड में बन जाएगी वो, और उसमें डेटा भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक स्टेप को बड़े अच्छे से देख लेते हैं। इफ अ complete dictionary is not given, then file will be created in a dictionary in which the Python file is stored. The syntax of open method is file object. Here we have to make a file object, open, function का नाम लिखेंगे open, then file name. Here we have to write file name. Suppose my file name is f1.txt. It is the text नहीं, txt, only txt is the extension, right? है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, f1.txt। ठीक है, एक्सेस मोड अभी मैं बताऊंगा एक्सेस मोड क्या है। एक्सेस मोड यहाँ पे आर, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर, डब्ल्यू, आर फिर रीड, डब्ल्यू मीन्स राइट, आर प्लस डब्ल्यू प्लस, इस टाइप से हमारे पास ये मोड होते हैं कि आपको किस मोड में फाइल को ओपन करना है। अगर रीड कराना है तो आर मोड, राइट कराना है तो डब्ल्यू मोड, ठीक है, अपेंड कराना है तो ए मोड, इसी तरह से। तो द ओपनिंग मेथड रिटर्न द ऑब्जेक्ट विच कैन बी स्टोर द फाइल नेम। फाइल नेम इज अ यूनिक नेम इन अ डिक्शनरी। हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप फाइल दे रहे हो उस फाइल का नाम यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहले फाइल वन बना दी, फिर से उसे फाइल वन दूसरी फाइल को बना दी, F1 F2 F3, फाइल वन फाइल टू फाइल थ्री, इस तरह से आपको फाइल का नाम अलग अलग लिखना है। डिक्शनरी, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मीन्स आपका फोल्डर, फोल्डर में जिस फोल्डर में अगर आप उसको बना रहे हैं तो आप वहां फाइल का नाम अलग अलग देंगे। द ओपन फंक्शन विल बी क्रिएटेड इन द फाइल विद अ स्पेसिफाइड नेम if it is not already exist, otherwise it will be already exist file। नहीं बनी हुई है तो बन जाएगी, और अगर बनी हुई है तो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ओपनिंग फाइल, जब फाइल ओपन होती है ना, तो उसमें जो मोड होते हैं वो कौन कौन से मोड दिए होते हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहला मोड दिया हुआ है, इट इज रीडिंग मोड, आर फॉर रीडिंग मोड, डब्ल्यू फॉर राइटिंग मोड, इसका जो वो रहेगा वो आर रहेगा, इसका डब्ल्यू रहेगा, अपेंड मीन्स ए रहेगा। तो रीडिंग मोड इज अ क्रिएटेड ओनली फॉर रीडिंग, मीन्स फाइल में डेटा है वहां से हम लोग डेटा को रीड करा सकते हैं। राइटिंग मोड, हम यहाँ अपने प्रोग्राम के थ्रू फाइल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अपेंड मोड, अगर आपने फाइल में कुछ लिखा हुआ है और आप उसमें कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने राइट मोड में फाइल को ओपन किया है, ठीक है, और फाइल में पहले से कुछ है और आप फिर से राइट करेंगे, तो आपका जो पुराना डेटा है वो हट जाएगा और नया डेटा आपका आ जाएगा, मीन्स ओवर राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ए मोड मतलब अपेंड मोड में करते हैं तो जो आपका पुराना डेटा है वो भी रहेगा, और उस डेटा के जस्ट बाद में नया डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे कई सारे इन्होंने मोड भी दिए हुए हैं, देखिए देख लीजिए, कई सारे मोड हैं। आर मोड, रीड मोड, डब्ल्यू मोड, राइट मोड, ए मोड, अपेंड मोड, आर प्लस रीड और राइट, रीड होगा फिर राइट होगा, अपेंड मोड, अपेंड होगा और रीड होगा। ठीक है, इसी तरह से डब्ल्यू प्लस भी होता है, पहले राइट होगा और फिर रीड होगा।
ठीक है, इसी तरह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, बाइनरी फाइल के लिए दिया हुआ है WB। देखिए, जो टेक्स्ट फाइल के लिए रहेगा वही बाइनरी फाइल के लिए रहेगा, बस उसमें साथ में बी लग जाएगा आपका, है ना। क्या लग जाएगा उसमें? बी लग जाएगा आपको। तो बी मतलब बाइनरी फाइल को यहाँ पे ये मोड डिनोट कर रहा है। रीड, राइट बाइनरी फाइल, रीड बाइनरी फाइल, अपेंड बाइनरी फाइल, RB, ठीक है। और AB मतलब बाइनरी फाइल में ये वर्क कर रहा है आपका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे प्रोग्राम के साथ, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से रन होते हैं, किस तरह से उनका डेटा निकाला जाता है। इसमें बोर्ड से काफी सारे आउटपुट्स वाले प्रोग्राम भी आते हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, गुड बाय।